जो हमारा वीडियो है वो है सेगमेंटेशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेगमेंटेशन का मीनिंग। ये सेगमेंटेशन होता क्या है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर विद डिफरेंट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर who might require separate product or marketing mix is called segmentation। मतलब कि मार्केटिंग एक इस टाइप का प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने टारगेट मार्केट को इनटू स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करते हैं और मोर डिफाइंड कैटेगराइज करते हैं ताकि हम लोग अपने जो टारगेट कंज्यूमर है उसके पास बेहतर तरीके से अचीव कर सके उसे। तो ये जो सेगमेंटेशन होता है, इफ इट सेगमेंटेशन कस्टमर एंड ऑडियंस इनटू ग्रुप दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, नीड और लोकेशन। सेगमेंटेशन में हम जो हमारे कस्टमर है उसको इस टाइप से डिवाइड करते हैं कि हम उन लोगों से कॉमन फीचर में मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं हमारा लेवल्स ऑफ सेगमेंटेशन। तो यहाँ पर सबसे पहला है मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग का मतलब हो जाता है ये उस टाइप का मार्केट होता है जिसमें कि हम लोग सेम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, विच मीन्स यूजिंग द सेम प्रोडक्ट प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल कंज्यूमर। ये मास मार्केटिंग में हम सेम प्रोडक्ट, सेम टेक्निक, सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना प्रोडक्ट को विथ ऑल द कंज्यूमर। इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते कंज्यूमर को उसके टेस्ट और उसके आइडेंटिफिकेशन पे। इसमें जो मास मार्केटिंग होता है उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं आलू में आप कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये फैट वाला आलू है और ये लो कोलेस्ट्रॉल आलू है। आलू सब बराबर होते हैं, सबके कॉस्ट एक होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं अनब्रांडेड प्रोडक्ट आपको मार्केट में बहुत मिलते हैं। तो वो सब हो जाता है हमारा मास मार्केटिंग जिसमें हम लोग अपने कंज्यूमर के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। सेकेंड हमारा होता है सेगमेंट मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग का मतलब होता है रिकॉग्नाइज दैट बाय डिफरेंट इन देयर नीड्स, प्रेसिपिटेशन एंड बाइंग बिहेवियर। ये उन मार्केट का बात कर रहे हैं यहाँ पे सेगमेंट मार्केट में जो कि डिफर होते हैं उनके नीड में, उनके प्रेसिपिटेशन में और उनके बाइंग बिहेवियर में। जैसे कि आपको पसंद है केक, किसी और को पसंद है पेस्ट्री, तो ये उस टाइप के मार्केट को डिफ्रेंशिएट करता है। थर्ड हमारा नीच मार्केटिंग। So it is identified by dividing a segment into sub-segment or by defining a group with a distinct set of trade who may seek a special combination of benefit। नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग का मतलब होता है जिस ग्रुप को फोकस कर रहे हैं स्पेशली उसी ग्रुप के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। जिस ग्रुप पर हमारा फोकस है, जिस टाइप ऑफ कंज्यूमर ग्रुप पर हम फोकस करते हैं उसी के लिए हम सिर्फ प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कहते हैं माइक्रो मार्केटिंग। व्हेन वी डू इट ऑन द लोकेशन बेसिस इट्स कॉल्ड लोकल मार्केटिंग। और जब हम लोग लोकेशन बेसिस पे करते हैं तब उसको हम लोग कहते हैं लोकल मार्केटिंग। आगे हमारा आता है दोस्तों कंज्यूमर मार्केट सेगमेंट। इसमें सबसे पहला होता है कंज्यूमर मार्केट सेगमेंट में डेमोग्राफी। जो हमारा मार्केट सेगमेंट होता है उसको हम लोग डेमोग्राफिक के तौर पर डिवाइड करते हैं, जैसे एज, जेंडर, फैमिली लाइफ साइकिल, फैमिली साइज एक्सेट्रा। तो यहाँ एज का मतलब हो गया इन्फेंट, यंग, एडल्ट, ओल्ड। इस टाइप पे आप एज बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकंड हो जाता है जेंडर। जेंडर में मेल, फीमेल। अभी तक हम लोगों ने ट्रांसजेंडर के लिए कोई प्रोडक्ट वैसा निकाला नहीं, इसलिए ट्रांसजेंडर यहाँ इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन जेंडर में मेल फीमेल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि जूनियर जेंडर पे हो जाता है, जैसे जूनियर बच्चों का हॉर्लिक्स के लिए, तो जूनियर बच्चों का हॉर्लिक्स आप यंग एडल्ट नहीं खा सकते हम लोग। फैमिली लाइफ साइकिल, तो फैमिली लाइफ साइकिल में हो जाता है जैसे मैरिड, नो चिल्ड्रन, यंग मैरिड्स, यंग सिंगल, यंगस्टर, चाइल्ड अंडर 6 एंड एक्सेट्रा। फैमिली लाइफ साइकिल में ये सब आता है। फैमिली साइज हो गया 1 से 2 साल के बच्चे, 1 से 2 बच्चे, 2 से 4 बच्चे, 2 से 6 बच्चे, ज्वाइंट फैमिली एक्सेट्रा। यहाँ पे और भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनकम पे, जैसे बीपीएल, एपीएल, मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप टाइप में। ऑक्यूपेशन पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोफेशनल, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, होम मेकर, रिटायर्ड एक्सेट्रा पे। एडुकेशन पे हमारा हो जाता है इलिटरेट, स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएट, स्कॉलर्स। रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बहुत सारे हैं। डेमोग्राफिक में हमारा वो सारा चीज आता है जो हमारे फैमिली, हमारे एज, हमारे जेंडर, हमारे ऑक्यूपेशन, हमारे स्टडी से रिलेटेड होता है। सेकंड हो जाता है फिजियोग्राफी। तो इसमें आता है सोशल क्लास, लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा। मतलब कि फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोशल क्लास क्या होता है। तो
लोअर लोअर जो होता है, फिर अपर लोअर, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल, लोअर क्लास, लोअर अपर, अपर अपर। सो यह सारा आ जाता है हमारा सोशल क्लास में। लाइफस्टाइल में आ जाता है अचीवर, बिलीवर, स्ट्राइवर। फिर इसमें फिजियोग्राफी में आप देख सकते हैं पर्सनालिटी, पर्सनालिटी हमारा हो जाता है ऑथोरिटी, एम्बिशियस एक्सेट्रा। फिर बिहेवियरल सेगमेंटेशन हो जाता है, जैसे परचेज ओकेजन में रेगुलर और सीजनल होता है। बिहेवियरल में आते हैं यूजर स्टेटस, स्पेंडिंग हैबिट्स एक्सेट्रा। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे आता है परचेज ओकेजन। बिहेवियरल ओकेजन में परचेज ओकेजन होता है, जो कोई कंज्यूमर होता है वो ओकेजनली कोई चीज़ खरीदते हैं। जैसे हम लोग दिवाली, धनतेरस में कोई ओकेजनली कोई चीज़ खरीद लेते हैं कि चलो आज धनतेरस, आज कुछ खरीद लेते हैं। आप टीवी रोज रोज नहीं खरीदते, आप फ्रिज रोज नहीं खरीदते, आप फ्रिज ओकेजनली लेते हो। कभी जब आपका फ्रिज ओल्ड हो गया, जब आपका फ्रिज पुराना हो गया, खराब हो गया, तब आप फ्रिज न्यू लेते हो। टीवी आपका खराब हो गया तब आप न्यू लेते हो। तो वो कहते हैं परचेज ओकेजनली। उसमें आता है रेगुलर और सीजनल। एक होता है रेगुलर बायर और एक होता है सीजनल बायर। जैसे मैंने आपको अभी कहा रेगुलर बायर, जैसे आप पाउडर, नमक, सर्फ एक्सेट्रा आप लेते हो, उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर बायर, बिकॉज ये आपका रेगुलर नीड में आता है। वहीं पर सीजनल बायर जैसे फ्रिज, टीवी एक्सेट्रा हो जाता है सीजनल बायर। सेकेंड हमारा होता है बेनिफिट शाउट। तो बेनिफिट शाउट में होता है क्वालिटी, इकोनॉमी, स्ट्राइविंग। फिर यूजर स्टेटस। तो यूजर स्टेटस में दोस्तों यहाँ पे हो जाता है नॉन यूजर, एक्स यूजर, पोटेंशियल यूजर, फर्स्ट टाइम यूजर, रेगुलर यूजर, ये सब आ जाता है हमारा यूजर स्टेटस में। मतलब जो पहली बार यूज कर रहा है वो प्रोडक्ट को छोटा शैशे पैकेट में लेगा, जैसे शैम्पू का 1 रुपए का पैकेट आता है उसमें लेगा, वो बड़ा डब्बा वाला नहीं ले लेगा। फिर एक्स यूजर जो उसको पुराना यूज करके उसको अब छोड़ चुका है, वो न्यू शैम्पू में आ चुका है, जैसे आप पहले सनसिल्क यूज करते थे अब आप डव यूज कर रहे हो। सो ये हो गया एक्स यूजर। फिर पोटेंशियल यूजर जो कंटिन्यूअस यूज कर रहा है, फर्स्ट टाइम यूजर, रेगुलर यूजर एक्सेट्रा। आगे आता है हमारा यूसेज रेट। तो एक यूजेज रेट होता है कि लाइट कोई हल्का फुल्का यूज कर रहा है, कोई मीडियम यूज कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। जैसे चीनी पे हो गया, कोई हल्का चीनी खाता है, कोई बहुत ज्यादा चीनी खाता है, कोई एकदम मीडियम चीनी खाता है, कोई चीनी खाता ही नहीं है। सो ये हो गया यूजेज स्टेटस पे। फिर रीडिंग स्टेटस, तो अनअवेयर, अवेयर, इन्फॉर्म्ड, इंटरेस्टेड, डिजाइनर, इंटेंडिंग टू बाय एक्सेट्रा। स्पेंडिंग हैबिट में इस आता है आपका। फिर ब्रांड इंटरैक्शन, बहुत सारे इसमें हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जियोग्राफिकल। तो जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन में आप अपना जियोग्राफिक सेगमेंटेशन देखते हैं, मतलब रीजन, सिटी, कंट्री, डेंसिटी एक्सेट्रा। इसमें हो जाता है आपका, इसमें आपके और बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन है, जैसे नेशनल, स्टेट, रीजन, जिप कंट्री, सिटी, कंट्री, रेडियस अराउंड अ सर्टेन लोकेशन, रूरल, अर्बन, ये सारा आ जाता है हमारा जियोग्राफिकल में। आगे बढ़ते आगे हमारा आता है बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। क्या बेनिफिट हमारे मार्केट सेगमेंटेशन का? सो इसमें जो सबसे पहला टॉप पॉइंट है वो है क्रिएट स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मैसेज। ये जो हमारा मार्केटिंग सेगमेंट होता है वो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट मैसेज बनाता है। वो कैसे, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब दोस्तों बहुत आसान है। जब आप व्हेन यू नो whom you are talking to or to whom you can develop stranger market message, जब आप जानते हैं कि आपको किससे आपको बात करना है, किसको आपको सामान बेचना है, तब आपका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है वो बहुत बेहतर तरीके से चलता है। आप जानते हैं कि मुझे केक बेचना है तो आप सिर्फ उन्हीं कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे जिन्हें केक खरीदना है। आप सर्फ वाले और आप मोटर बाइक वाले कस्टमर के साथ जाके इंटरेक्ट नहीं करोगे कि आओ भैया मेरा केक खरीदो। सो ये अगर आप जानते हैं कि आपको किन कस्टमर से बात करना है तो इसमें आपका जो मार्केट स्ट्रेटजी होता है वो बहुत क्लियर डिफाइंड होता है। व्हेन यू नो whom you are talking to, you can develop strong marketing message. सेकेंड है हमारा आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इफेक्टिव मार्केट स्ट्रेटजीज, मतलब यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन दैट विल वर्क बेस्ट as when you know the audience you are targeting, you can determine the best solution and method for reaching them. जब आप जानते हो कि आपको किस कस्टमर से, आपको किस ऑडियंस से आपको इंटरेक्ट करना है, तब you can determine the best solution और मेथड फॉर रीचिंग देम। आप तब उस टाइम बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट मेथड आप निकाल लोगे उस ऑडियंस और उस कस्टमर को अचीव करने के लिए। सेकेंड, थर्ड हमारा डिजाइन हाइपर टारगेट एड्स। जैसे आप डिजिटल एड्स देखे होंगे टीवी में, निरमा का आता है, सर्फ का आता है, बहुत सारे डिजिटल एड होते हैं। एक सिंपल रिन का साबुन का एड होता है, सिंपल साबुन रहता है जो एक
कपड़े धोने का साबुन, उसको भी वो इतना अट्रैक्टिव तरीके से वो ऐड बनाते हैं कि आप उसे खरीदने पर मजबूर हो जाते हो। वो आपको इतना अट्रैक्ट कर लेता है साबुन कि आपको लगता है कि हाँ, अगर मैं ये साबुन लूँगा तो मेरा कपड़ा वाइट हो जाएगा। सो इसको कहते हैं डिजिटल हाइपर टारगेट मार्केट। आप उस एड से वेरियस बहुत लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने साइड। फोर्थ है हमारा अट्रैक्ट एंड कन्वर्ट क्वालिटी लीड। अट्रैक्ट एंड कन्वर्ट क्वालिटी लीड मतलब व्हेन योर मार्केट मैसेज आर क्लियर, डायरेक्ट एंड टारगेटेड, दे अट्रैक्ट आर राइट पीपल। जब आपका मार्केट का जो मैसेज है वो क्लियर है, डायरेक्ट है और टारगेटेड है अचीवर पे, टारगेटेड है ऑडियंस पे, तब आपको आप राइट पीपल को अट्रैक्ट करते हैं अपने मार्केट में। आगे हमारा डिफरेंशिएट योर ब्रांड फ्रॉम कंपिटिटर। अपने ब्रांड को कंपिटिटर के ब्रांड से डिफरेंशिएट करने पर आपको ऑडियंस को हाई मिलता है। मतलब इंस्टेड ऑफ ब्लेंडिंग विद अदर, दूसरे कंपिटिटर के साथ मिलने से ज़्यादा बेहतर ये है कि अपने ब्रांड को आप डिफरेंशिएट करें बाय फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक कस्टमर नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे हमारा build deeper customer affinity, which means when you know what your customer want and need, you can deliver and communicate offering that uniquely serve and resonate with them। जब आप जानते हो आपके कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तब आप उनके साथ एक बेहतर डीपर कस्टमर एफिनिटी बिल्ड करते हो। Last point is stay focused, which means it help you identify new marketing opportunity and avoid distraction that will lead you away from your target market। अगर आप अपने स्ट्रैटेजी पर अगर आप फोकस्ड हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता अपने टारगेट ऑडियंस को अचीव करने से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। अगर आपको कहीं पे क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर।